नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर और आपके लिए आज लेके आया हूं फोनेटिक्स। आज अपन चर्चा करेंगे फोनेटिक्स के बारे में। अगर ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। आज अपन जो फोनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, बिना समय गवाए आज अपन आगे चर्चा करते हैं कि फोनेटिक्स को अपन जो स्टडी की जाती है वो की जाती है। फोनेटिक्स की जो स्टडी की जाती है इसकी स्पीच साउंड में। एक तो स्पीच साउंड में इसकी स्टडी की जाती है। इसके अलावा जो इसकी स्टडी की जाती है वो की जाती है साउंड सिस्टम में इसकी स्टडी की जाती है। अब स्पीच साउंड जो होते हैं वो फोनेटिक्स में कितने होते हैं, तो स्पीच साउंड जो होते हैं वो होते हैं 44। ठीक है। अब जो स्पीच साउंड है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो स्पीच साउंड को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला जाता है फोनेमी। क्या बोला जाता है? फोनेमी। ठीक है। फोनेमी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अब जो स्पीच साउंड है, स्पीच साउंड के अपन डिवाइड करेंगे तो स्पीच साउंड को अपन जो डिवाइड कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं 44 प्रकार के होते हैं। इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक आता है अपना वोवेल्स और एक आता है अपना कॉन्सोनेंट। अब जो वोवेल की संख्या है वो है अपने 20 और कॉन्सोनेंट की संख्या है अपने 24। ठीक है। वोवेल्स की संख्या है 20 और कॉन्सोनेंट की संख्या है अपने 24। अब जो वोवेल्स हैं, वोवेल्स को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है अपना मोनोप्थोंग, और एक होता है अपना दिप्थोंग। मोनोप्थोंग की जो संख्या है इसको अपन प्योर वोवेल भी बोलते हैं और दिप्थोंग को अपन ग्लाइड्स भी बोला जाता है। अब जो इसकी संख्या है वो है अपने 12 और दिप्थोंग की संख्या है अपने 8। मोनोप्थोंग को वापस अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है शॉर्ट वोवेल्स और एक होता है लॉन्ग वोवेल। जो शॉर्ट वोवेल है इसकी संख्या है 7 और लॉन्ग वोवेल है इसकी संख्या अपने है 5। ठीक है। इसके बाद जो आता है अपना कंसोनेंट में आते हैं। एक तो आता है अपना प्लोजिव। जो प्लोजिव्स है, प्लोजिव्स की संख्या अपने आती है वो आती है 6। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट एप्रिकेट्स की संख्या होती है 2। नेक्स्ट जो आता है अपना वो आता है आपके नेजल्स की संख्या होती है 3। नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपना फ्रिकेटिव्स की संख्या होती है 9। और नेक्स्ट जो आता है अपना लास्ट वो आता है अपना अप्रोक्सीमेंट की संख्या आती है अपने 4। ऐसे करके आपके पूरे कॉन्सोनेंट बनते हैं। अब जो कॉन्सोनेंट बनते हैं इनको अपन जो पुकारते हैं वो अपन आईपीए के नाम से पुकारते हैं। और आईपीए को जब फुल फॉर्म में वो बोले जाते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट। और इनकी संख्या जो होती है वो होती है 44। ठीक है। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 44। अब जो अपने फोनेटिक्स आते हैं, फोनेटिक्स में जो पहला फोनेटिक्स आता है अपना वो आता है अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोनोप्थोंग के जो अपने फोनेटिक सिंबल है
फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक सिंबल अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले कंसोनेंट के। और कंसोनेंट जो है, कंसोनेंट के जो आते हैं 24 आते हैं। और कंसोनेंट में जो पहला आता है वो आता है अपना प्लोजिव, प्लोजिव्स। और प्लोजिव की जो संख्या आती है वो आती है 6। अब प्लोजिव में 6 कौन कौन से आते हैं? तो नंबर 1 आता है अपना, नंबर 1 जो आता है वो आता है अपना पी। और दूसरा जो आता है पी को अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं प, प से इसको पुकारा जाता है। और दूसरा जो आता है वो आता है बी, बी को अपन पुकारते हैं, वो पुकारते हैं अपन ब से। ठीक है, पी को पुकारते अपन प से और बी को पुकारते अपन ब से। और ये दोनों जो लैंग्वेज होती है इनको बोला जाता है बाई लैंग्वेज, बाई लेबियल प्लोजिव, बाई लेबियल प्लोजिव के नाम से इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद जो आता है अपना, एक तो आता है टी और एक आता है आपका डी। जो टी बोला जाता है इसको बोलते हैं ट से और इसको बोलते हैं अपन ड से। ठीक है, और इन दोनों को जो बोला जाता है वो बोला जाता है एल्वेलर, एल्वेलर प्लोजिव। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका के, और के अलावा जो आता है वो आता है जी। और के को जो बोला जाता है वो बोला जाता है क से और जी को बोला जाता है ग से। ठीक है, और इन दोनों को जो बोला जाता है वो बोला जाता है वेलर प्लोजिव। इसके बाद जो आता है वो दूसरा पॉइंट आता है आपका, वो आता है आपका एफ्रिकेटेस। एफ्रिकेटेस की संख्या होती है 2। और एफ्रिकेटेस की 2 संख्या कौन कौन सी होती है? एक तो होती है टी और ऐसे सिंबल बना होता है, टी के साथ ऐसे सिंबल जो बना होता है इसको बोलते हैं च। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सिंबल होता है वो होता है आपका डी, और डी के साथ ऐसे 3 जैसे बना होता है, इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है ज, ज से इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका नेजल्स वर्ड। नेजल्स वर्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके 3। और नेजल्स वर्ड जो 3 जो होते हैं उनमें आता है पहला, वो आता है एम। और एम को जो पुकारा जाता है, एम को पुकारा जाता है म से। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है आपका एन, और एन को जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है न से। तीसरा जो आता है आपका वो आता है एन, और एन के नीचे हलंत करके ऐसे आता है, इसको बोलते हैं आदना और ग, अंगना, अंगनाओं के नाम से पुकारा जाता है। इसके जो उदाहरण आते हैं वो आते हैं जैसे रिंग, रिंग, रिंग के अलावा आता है सिंग। इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं वो आते हैं आपके नेजल्स वर्ड में। उसके बाद जो आता है आपका चौथा वो आता है फ्रिकेटिव, फ्रिकेटिव्स। और फ्रिकेटिव जो वर्ड होते हैं उनकी संख्या होती है 9। और फ्रिकेटिव वर्ड की 9 संख्या जो होती है उसमें जो पहला वर्ड आता है वो पहला वर्ड आता है आपका एफ, और एफ को जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है एफ फ से। नेक्स्ट जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है वी, और वी को जो पुकारा जाता है व से पुकारा जाता है। तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है आपका थीटा जैसा बना होता है जिसको बोलते हैं थ। और जो चौथा वर्ड आता है उसको बोला जाता है जो द जैसे बनता है, और इसका जो वर्ड आता है इसको बोलते हैं द। ठीक है, पांचवा जो आता है उसे बोलते हैं एस, जो छोटा वाला, इसमें जो आता है वो स ये वाला आता है। उसके बाद जो छठा वर्ड आता है उसमें जो एस जो बनता है वो जैसे बड़ा वाला बनता है, इसको बोलते हैं स शक्कर वाले, स के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपका सातवां, उसमें आता है आपका एच, और एच को जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है ह से। ठीक है, और इसके बाद जो आता है आपका आठवां वर्ड जिसको बोला जाता है जेड, और जेड को जो पुकारा जाता है वो ज से पुकारा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपका
नवा जो वर्ड आता है आपका वो आता है ऐसे 3 जैसे बना होता है, और इसको जो बोला जाता है ये वर्ड यूज किया जाता है एक तो विजन में। इसके अलावा इसमें जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है कैजुअल में। इसके अलावा जो यूज किया जाता है इसको थ्रेसर में, ठीक है, इनमें इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है आपके वो आता है आपके पांचवा, और पांचवा जो वर्ड आता है वो है आपके एप्रोक्सीमेंट्स। और एप्रोक्सीमेंट की संख्या होती है 4, और 4 संख्या कौन कौन सी होती है, तो इसमें एक वर्ड आता है आपका जे, और जे को जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है यह वर्ड के लिए। उसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है आर, और आर को जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है र के लिए। तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है आपके डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है व के लिए। और चौथा वर्ड जो आता है वो आता है एल, और एल जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है ल के लिए। इसमें जो जे और आर होता है ये होते हैं आपके सेमी वोवेल, इनको सेमी वोवेल भी बोला जाता है। और जो ल होता है इसको अपन लेटरल एप्रोक्सीमेंट भी बोला जाता है, इसके अलावा जो आते हैं आपके इसमें जो रह गया है एक चीज कि जो फ और व है इन दोनों को लेबियो डेंटल ट्रिक्टेटिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए। हाँ जी, अब अपन जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो अपना है वो है अपना वोवेल्स की संख्या जो होती है वो होती है 20, और वोवेल्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोप्थोंग, और मोनोप्थोंग की संख्या कितनी होती है, तो मोनोप्थोंग की संख्या होती है 12, और मोनोप्थोंग के अपन 2 भागों में बांटते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है अपना शॉर्ट वोवेल्स की संख्या जो होती है वो होती है अपने 7 संख्या होती है। इसको मैंने समय की बचत हो इसके लिए एक सारणी बना दी है। अब अपन जो पढ़ेंगे इसके जो 7 जो वोवेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके सिंबल या आईपीए क्या होता है, उनका साउंड क्या होता है, उनका वर्ड क्या होता है, उनको फोनेटिक्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आईपीए नंबर 1 जो कि है अपना आई जैसा लिखा जाता है और ऐसे सिंबल होता है, और इसका जो साउंड होता है इसको अपन बोलते हैं ई से पुकारा जाता है। जहाँ पे भी आई लिखा हो वहाँ पे अपन ई को पुकारते हैं। और इसका जो वर्ड होता है वो होता है जैसे सीट, और सीट को अपन लिखते हैं वो लिखते हैं अपन सीट ऐसे। और इसको अगर अपन शॉर्ट में बनाएंगे तो स के साथ ई, और ई के साथ ट, और इसके साथ अ, इस प्रकार से आएगा। तो सी, और इसमें ये इस स का मतलब होता है एस, और इसका मतलब होता है आई, और ट का मतलब होता है अपने टी, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो इसका जो फोनेटिक्स साउंड होगा ये एस, फिर ये आई और ये टी, इस प्रकार से इसका साउंड हो जाएगा। दूसरा उदाहरण और देखते हैं अपन, वो होता है जैसे आपके समझ लो मिक्स में जो आपके आता है वो आता है मिक्स, ऐसे लिखा जाता है मिक्स। अब मिक्स में ऐसे लिखा जाता है तो इसका जो साउंड होता है वो होता है एम, फिर ये आई बड़ा, फिर क का साउंड आ रहा तो के, और फिर स का साउंड आ रहा तो स, मिक्स ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार एक और अपन देखेंगे टिफिन, और टिफिन में अपन देखते हैं तो टिफिन अपन इस प्रकार से लिखते हैं। और टिफिन के लिए जो शब्द आता है वो आता है आपका टी, फिर बड़ा आई, फिर एफ,
फिर बड़ा आई, फिर एन, इस प्रकार से इसका वर्ड आएगा और ये अपना टिफिन का वर्ड हो जाएगा। जो अपना दूसरा इसके बाद फोनेटिक्स आता है, और दूसरा फोनेटिक्स जो आता है वो इस प्रकार से आता है, यू ऐसे बना हुआ आता है, और इसको जो पुकारते हैं इसको पुकारते हैं अपन ऊ से, और ऊ से पुकारते हैं। ये वर्ड कहाँ पे आता है, एक तो यू के अंदर आता है, इसके बाद डबल ओ जहाँ पे आ जाए वहाँ आता है, या फिर ओ यू जहाँ पे आ जाए वहाँ पे इस ऊ को प्रयोग में लिया जाता है। जिस प्रकार देखो अपन उदाहरण देखते हैं इसका, तो जैसे लुक, लुक जो लिखते हैं अपन, तो वो लिखते हैं अपन लुक। लुक में अपन देख रहे हैं अपन डबल ओ आ रहा है, तो जो लुक है इसमें बड़ा आएगा। लुक जो आता है इसके लिए अपन कैसे लिखेंगे, तो ल के लिए अपन एल, ठीक है। उसके बाद ऊ के लिए अपन ने जो ऊ का वर्ड लिया है वो क्या आएगा, अपना यू आ जाएगा, तो इसको ऐसे ऊ कर देंगे। और उसके बाद क आ रहा है तो के लिए अपन ये कर देंगे, और ये अपना वर्ड हो जाएगा। और शब्द देखते हैं अपन, लुक है, बुक है, इन सब के लिए ये आएगा कुक है। इसके बाद एक और वर्ड लेते हैं अपन बुल, बुल के लिए जैसे है, तो बुल के लिए अपन ब के लिए अपन क्या लेंगे बी, और ऊ के लिए अपन क्या लेंगे ये वाला वर्ड, और इसके बाद ल के लिए क्या लेंगे अपन एल, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अपन शुड, SHOULD, शुड के लिए जो वर्ड आता है वो आता है जैसे एस, सू बड़ा आता है तो ये बड़ा वाला एस आ जाएगा। इसके बाद ऊ के लिए ये आ गया, और डी के लिए ये वर्ड आ जाएगा। इसके बाद जो आता है अपना फोनेटिक्स अपन देखते हैं अपन तीसरे वाला, और तीसरा जो फोनेटिक्स होता है वो होता है ई, और ई को अपन इस प्रकार से लिखते हैं। ये ई कहाँ पे प्रयोग होगा, तो ये ई प्रयोग होगा अपना ए के अंदर। कहाँ पे प्रयोग होगा, ए के अंदर। अब ए के अंदर जो प्रयोग होगा इसमें अपन जो वर्ड आएगा वो आएगा ई, जहाँ पे भी ई लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे अपने को इसका प्रयोग करना है। अब ये वर्ड जो आता है ये जैसे अपना रेड है, रेड है, तो रेड को अपन लिखते हैं आर के साथ ये ई आ गया, और ई के साथ ये आ गया रेड, ऐसे लिखते हैं अपन रेड। और रेड के लिए ए की मात्रा आ रही है, और ए की मात्रा आ रही है मतलब ई अपना यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा अपन लिखते हैं जैसे मैन, MEN, और मेन के लिए अपने को ये वर्ड आएगा, और मेन के लिए अपन लिखेंगे म के लिए एम, ई के लिए ये आ जाएगा ए के लिए, और न के लिए अपना ये वाला वर्ड आ जाएगा, और ये अपना हो जाएगा मेन, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो हेड, HEAD, और हेड कैसे लिखते हैं अपन, हेड ये लिखते हैं, और हेड के लिए अपन क्या करेंगे एच, इसके लिए छोटा एच, फिर ई के लिए ई आ जाएगा, और ड के लिए ये आ जाएगा, और ये अपना वर्ड हो जाएगा। अब इसमें एक नियम लगता है कि जहाँ पे कंसोनेंट वर्ड आ जाए, जहाँ पे कंसोनेंट लेटर आ जाए, उसके साथ ई वर्ड आ जाए, ई के साथ फिर वहाँ पर कंसोनेंट आ जाए, तो वहाँ पे अपने को जो शब्द लिखा जाता है वो लिखा जाता है ई, ठीक है। जहाँ पे भी कंसोनेंट लेटर आ जाए और कंसोनेंट लेटर के साथ ई आ जाए, ई के साथ कंसोनेंट लेटर वापस आ जाए, तो वहाँ पे अपने को ई लिखना है। और जहाँ पे अपना आ जाए कंसोनेंट लेटर, जहाँ पे आ जाए कंसोनेंट लेटर, और कंसोनेंट लेटर के साथ अपना जाए लेटर ए, और लेटर ए के साथ वापस कंसोनेंट लेटर आ जाए, तो वहाँ पे अपन सिंबल जो बनाएंगे वो बनाएंगे अपन ये वाला, यानी कि जहाँ पे कंसोनेंट लेटर और कंसोनेंट लेटर के साथ अपना लेटर कौन सा आ जाए, ई आ जाए, और उसके साथ वापस कंसोनेंट आ जाए, तो वहाँ पे अपन ई लिखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे कंसोनेंट लेटर और कंसोनेंट लेटर के साथ ए आ जाए और वापस कंसोनेंट लेटर आ जाए, तो वहाँ पे अपन सिंबल ये वाला बनाएंगे। अपन इसका उदाहरण वापस देख वापस इसको देखते हैं। तो इसमें जो अपन देखते हैं, जो चौथा अपना उदाहरण होता है,
नेक्स्ट जो आता है अपना, वो चौथा जो आता है उसको जो बोला जाता है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। और इसमें जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बड़ा ए लिखा जाता है। और ये जो वर्ड आता है, ये जहाँ पे भी ए लिखा हुआ है वहाँ पे ये बड़ा ए अपन लिखते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये अपना है मैन के लिए अपन ने लिखते हैं। तो इसके लिए अपना जो वर्ड आएगा वो आएगा अपना ये वाला, और फिर ये, ठीक है। इसको जो लिखा जाता है मैन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो वर्ड आ रहा है ए आ रहा है, और अपन ने जो पीछे वाला पढ़ा है उसमें ई आ रहा है। और ई आने से यहाँ पे जो सिंबल होगा वो ई हो जाएगा, और यहाँ पे ए आने के कारण इसमें अपने का जो सिंबल है वो अपना चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण अपन देखते हैं बेड के लिए अपन ये लिखेंगे। और बेड के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा अपना बी, और बी के साथ ऐसे करके ये वाला, और इसके साथ डी। और उदाहरण देखते हैं अपन फैन के लिए अपना जाएगा एफ, और एफ के साथ ये आएगा, और एफ के साथ ये आएगा, इसके बाद एन आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन पांचवा उदाहरण देखते हैं। पांचवा जो फोनेटिक सिंबल है वो अपना है ए, और ये ए ऐसे लिखा जाएगा। और ये ए ऐसे लिखने पे इसका जो वर्ड होगा वो होगा अपना इसको बोलेंगे अपन और ये कहाँ पे आएगा, तो एक तो ओ में आएगा और एक यू में आएगा। ये दो जगह आता है, जैसे कि CUP, और CP को अपन बोलते हैं कप। अब कप बोला जाता है इसको, और इसके लिए क के लिए अपन क्या लिखते हैं के, और के लिए क्या लिखेंगे ये वाला, और प के लिए अपन लिखेंगे पी, और इससे इसको लिखा जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं कम के लिए अपन लिखते हैं कम, और कम के लिए अपन क्या करेंगे के साथ अपन ये ए, इसके बाद एम, और ये अपना फोनेटिक्स लिखा गया है। इसके अलावा अपन देखें SUN, और सन को अपन कैसे लिखेंगे ऐसे। सन के लिए अपन क्या करेंगे, बट एस के साथ ये लगाया और ये एन लिखा। इसके अलावा जैसे अपन लिखते हैं ब्लड, BLOD, और ब्लड के लिए अपन लिखते हैं, तो इसके लिए अपन लिखेंगे BL, और ये बड़ा एल, सॉरी ए, और ये डी। इसके अलावा अपन देखते हैं अपन जज कैसे लिखते हैं, JUDGE, और जज के लिए अपन जो उदाहरण लिखते हैं उसके लिए अपन ये डी और ये से, तो ये ज हो जाएगा। इसके बाद ये ए हो जाएगा, और फिर अपना ये वाला सिंबल हो जाएगा, तो इसको अपन जज बोलेंगे, ठीक है। जज कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो ज और की मात्रा आ रही है इसमें, ज और जज के लिए की मात्रा आने के कारण अपना ये ज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अपना छठा, और छठा जो आता है वो फोनेटिक सिंबल होगा आपका इस प्रकार से, आपका ए जैसा दिखता है, और ये अपना फोनेटिक सिंबल होता है। ये होता है के लिए। अब ये कहाँ पे आएगा, तो यह आएगा हमेशा ए लेटर के लिए, ठीक है। किसके लिए आएगा, ए लेटर जहाँ पे आता है। जैसे कि उदाहरण अपना आता है, वो आता है जैसे अबाउ। अब अबाउ में ये आ रहा है शुरू में, इसमें अबाउ में देखेंगे अपन के लिए अपन ये लिखा, और इसमें अपन क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद ब का साउंड आ रहा है तो बी लिखा, उसके बाद का साउंड आ रहा है अबाउ, फिर ये व, ठीक है। इसके बाद अपना जो एक और शब्द देखते हैं अगेन, ये अगेन, और अगेन में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, फिर ग आ रहा है, फिर ए की साउंड आ रहा है तो ई लिखा, और फिर न का साउंड आ रहा है तो ये लिखा अगेन, ऐसे लिखते हैं अगेन। तो अगेन के लिए ग के ऊपर ए की मात्रा और न, तो ये अपन ने लिखा। इसमें अबाव, ठीक है। इसके अलावा लिखते हैं अपन तो सक्सेस, और सक्सेस में जो आता है वो आता है एस के साथ ये वाला सिंबल, उसके साथ क और के ऊपर ये मात्रा, और फिर SES, तो ये अपना हो गया सक्सेस। इसके बाद जो लास्ट वाला जो आता है अपना शॉर्ट वोवेल का,
वो आता है अपना, ये उल्टा ए जैसे लिखा जाता है और यहाँ पे ऐसे करके इसको लिखा जाता है, यानी कि अपना छोटा डी के जैसे लिखा जाता है। इसको अपन लिखते हैं अपन ओ से, और इसका जो साउंड होता है वो हमेशा ओ, जहाँ पे भी ओ आ जाए वहाँ पे ये लिखा जाता है। इसके लिए अपन देखते हैं तो जो शब्द आते हैं जैसे गॉड, गॉड को अपन लिखते हैं तो इसके लिए अपन जी, जी के साथ ये ऐसे करके इसको बनाया जाता है और इसके साथ अपने को डी लिखना होता है। इसके अलावा जैसे मॉडल, ये हो गया जैसे गॉड, इसके अलावा जैसे मॉडल, मॉडल में जैसे एम, एम के साथ ये ऐसे करके ये बनाया और फिर डी और एल, ये अपना शब्द होगा। इसके बाद जैसे और शब्द देते हैं अपन, डॉक्टर, डॉक्टर, और डॉक्टर के लिए अब जो शब्द लिए जाता है डी, टी के साथ ये, और इसके बाद के, फिर टी, और ये अपना वर्ड हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरे नए वीडियो आते रहे।